हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम कोडिंग डिकोडिंग का थर्ड पार्ट पढ़ने वाले हैं। पहले 2 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं मेरे चैनल पे। पहले आप मेरे चैनल पे जाकर वो वीडियोस देख लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं तो इसमें आपको हो सकता है क्वेश्चन समझ नहीं आए। अगर आप फर्स्ट टाइम कोडिंग डिकोडिंग कर रहे हैं या रीजनिंग कर रहे हैं तो आपको हो सकता है ये क्वेश्चन समझ नहीं आए, तो इसके लिए आपकी बेसिक्स क्लियर होने ज़रूरी हैं। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने सारे बेसिक क्लियर करवाए हैं, तो वहाँ जाकर आप पहले मेरी फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जब आपके बेसिक क्लियर हो जाएंगे तब आप इस वीडियो पे आइएगा। तो इस क्वेश्चन में हम बेसिकली क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे। जिन लोगों ने जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने मेरा फर्स्ट पार्ट देखा है, उनके बेसिक्स क्लियर होंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। अब कोडिंग डिकोडिंग का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे हम। ये कौन सा पार्ट है? ये हमारा थर्ड पार्ट है। सो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ़ NARGRUED इज़ द कोड फॉर ग्रैंड्योर। अगर ग्रैंड्योर का कोड है NARGRUED तो विच वर्ड इज़ कोडेड एज SERPEVRE। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं क्या दिया है, हमें यहाँ पे कोड दे दिया है पहले, उसके बाद हमें वर्ड बताया है कि अगर ये कोड जो यहाँ पे मेंशन किया गया है, यहाँ पे जो कोड दिया है, ये अगर ग्रैंड्योर का कोड है तो यहाँ पे फिर अब क्या करना है, यहाँ पे हमें कोड दे दिया। अब हमें क्या करना है कि हमें वर्ड बताना है कि ये किस वर्ड का कोड है, किस वर्ड को कोड किया गया है, SERPEVRE। तो फर्स्ट चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कोडिंग डिकोडिंग में, वो होती है आपको क्वेश्चन समझना होता है कि किस तरीके से क्वेश्चन को कोड किया गया है, किस तरीके से वर्ड को कोड किया गया है। सो जब अगर हम ग्रैंड्योर की कोडिंग पता कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा, इस कोड का हमें वर्ड मिल जाएगा। तो जैसे अगर हम देखें कि ग्रैंड्योर को किस तरीके से कोड किया गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सॉल्व करने के लिए सॉल्व किया है। मैं आपको बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो जैसे ग्रैंड्योर को क्या होता है, जैसे अब यहाँ पे कितने लेटर्स हैं, यहाँ पे 8 लेटर्स हैं ग्रैंड्योर में। सो हमने क्या किया, यहाँ पे इसको 4 में डिवाइड कर दिया। यहाँ अगर आप देखेंगे तो GRAN हमने यहाँ कर दिया एंड DEUR, मतलब ग्रैंड्योर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 4 वर्ड्स एक साइड कर दिए एंड 4 वर्ड्स सेकेंड साइड कर दिए। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ किस तरीके से कोड किया गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस क्या है ध्यान देने की ज़रूरत होती है। ये देखिए GRAN, अब क्या किया है, ये जो AN है इसको क्या किया, N को यहाँ कर दिया है। ये ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, N को कहाँ है, N को यहाँ कर दिया एंड A को यहाँ कर दिया। उसी तरीके से अब इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया, मतलब R को इधर कर दिया एंड G को इधर कर दिया। तो कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग जो होती है बहुत ज़्यादा, इसमें आप नंबर ले सकते हैं, इसमें मार्क्स जाने की कोई चांसेस नहीं होते अगर आपने बहुत अच्छे से कर रखा है। तो देखा यहाँ पे कितना इजी था, बस GR को क्या कर दिया है, GR को कर दिया है RG एंड AN को क्या कर दिया है, AN को कर दिया है NA। तो किस तरीके से किया है, बस हमें ये देखना है। उसी तरीके से क्या होगा, जो ये कोडिंग है हमें इसका वर्ड मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से किया है कि जो लास्ट लेटर है उसे फर्स्ट पे कर दिया है, सेकंड लास्ट को सेकंड पे एंड फर्स्ट को लास्ट पे, इस तरीके से कोडिंग की है। अब हम यहाँ पे अगर इसका देखिए तो ये हमें कहाँ से मिलेगा, इसका आंसर हमें मिलेगा यहीं से मिलेगा। ये देखिए जैसे कि SERP है, हमने अब ये भी 8 वर्ड्स का 8 लेटर्स थे इसमें भी ग्रैंड्योर में, और यहाँ पे जो कोड दिया है ये भी क्या है, ये भी 8 लेटर्स का कोड है। तो यानी कि इसे भी क्या करना होगा, हमें इसी तरीके से सॉल्व करना होगा। जैसे यहाँ पे कोडिंग दी है ग्रैंड्योर की, इसी तरीके से इस कोड को हमें सॉल्व करना होगा। यानी कि इसका वर्ड हमें बताने के लिए क्या करना होगा, कोडिंग को भी इसी तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। तो जैसे कि यहाँ पे हमने कोडिंग लिखी SERP, तो SERP का जैसे अब हमने लास्ट को क्या किया था, फर्स्ट पे कर दिया था, उसी तरीके से लास्ट वर्ड क्या है, अगर हम यहाँ देखें 2 पार्ट्स में डिवाइड करें
दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट पार्ट का लास्ट लेटर क्या है पी, तो हमने क्या किया पी लिख दिया। देन सेकेंड लेटर क्या है आर, फिर क्या करना है हमने फर्स्ट लेटर को लास्ट में कर देना है, तो ये क्या है एस। तो इसमें मतलब कुछ भी नहीं करना है, बस आपको थोड़ा सा क्या करना है ध्यान देने की ज़रूरत है। बस पूरा कोड किस तरीके से किया गया है, कोड कोई डिफरेंट तरीके से नहीं किया गया है। जैसे यहाँ पे वर्ड हमारे पास है ग्रैंड्योर, तो इसी को क्या किया है अगर हम देखें तो इसी को दो पार्ट्स में डिवाइड करके बस बैक साइड से लिख दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाली कोडिंग हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि अब यहाँ पे अब इसका वर्ड क्या मिल रहा है हमें, इसका वर्ड हमें मिलेगा प्रिजर्व। प्रिजर्व मिलेगा कैसे, अब देखिए यहाँ पे लास्ट लेटर पी है, यहाँ पे हमने फर्स्ट लेटर लिख दिया पी, यहाँ पे एस है, यहाँ पे हमने एस कर दिया, ये आर है आर, यहाँ पे ई है ई, मतलब कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। उन्हीं चीज़ों को क्या किया है बस डिफरेंट तरीके से लिख दिया है। बस आपको ये देखना है कि किस तरीके से कोड किया गया है क्वेश्चन को। तो यहाँ पे इसलिए मैंने यहाँ पे डिफरेंट कलर से लिखा है ताकि अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ना चाहें, समझना चाहें, बाद में क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें तो अच्छे से कर सकें, ताकि आपको समझ आइए किस तरीके से कोड किया गया है। तो जैसे यहाँ पे आर पी को पी आर कर दिया है, एस ई को ई एस कर दिया है, उसी तरीके से यहाँ पे ई वी को वी ई कर देंगे और आर ई को ई आर कर देंगे। तो अब इस कोड का वर्ड क्या मिल गया हमें, इस कोड का वर्ड हमें मिल गया प्रिजर्व। प्रिजर्व मिल गया हमें इसका कोड। सो स्टूडेंट इसका जो आंसर है वो है सी। यहाँ पे ऑप्शंस भी दिए हैं तो द राइट आंसर इज सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है, बस कोडिंग डिकोडिंग में जैसे मैंने आपको पहले बताया, बस क्या होता है आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत होती है। और ऐसा नहीं है कि अगर आपने इतना सॉल्व कर लिया, 4 वर्ड सॉल्व कर लिया, अब जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन में किया, जैसे मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, उसके बाद भी नीचे हम वैसे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। जैसे अभी हमने यहाँ पे देख लिया इस तरीके से कोड किया गया था, लास्ट लेटर को फर्स्ट पे, फर्स्ट लेटर को लास्ट पे, दो पार्ट्स में डिवाइड करके। अब कितनी बार ऐसा होता है कि इसमें जैसे हमने लास्ट लेटर को फर्स्ट पे लिख दिया तो इसमें +1 होता है या -1 कर दिया जाता है। ऐसे क्वेश्चंस अभी हम आगे करेंगे सॉल्व। सो पहले हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है क्वेश्चन में, इफ़ इन अ सर्टेन कोड, स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर ओ को, इफ़ इन अ सर्टेन कोड ओ इज़ रिटन एज ई, अगर ओ को हम ई लिखेंगे, ए को अगर सी लिखेंगे, एम एज आई, एस को अगर ओ लिखेंगे एंड एन अगर पी के इसमें कोड किया गया है, और ई को अगर हम एम से कोड करेंगे, आई को ए से कोड करेंगे, टी को एन से कोड करेंगे एंड सी को अगर हम एस से कोड करेंगे, तो पूछा गया यहाँ पे देन हाउ विल कंपनीज बी रिटन इन दैट कोड। अब यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो हमारे पास कोडिंग है, यहाँ पे जितनी भी कोडिंग मेंशन की गई है, अगर हम इस कोडिंग में कंपनीज, यहाँ पे कंपनीज वर्ड दिया है, अगर हम इस कंपनीज वर्ड को कोड करेंगे इसी पैटर्न में तो इसकी कोडिंग क्या होगी। तो यहाँ पे हम इस सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमेशा अक्सर गलत हो जाता है। देखिए अब जैसे कि यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है ए को हमने कैसे कोड किया है, ए को हमने कोड किया सी से, ठीक है। ए को किससे कोड किया, ए को हमने कोड किया है सी से। अब देखिए पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है सी को कोड कैसे किया, सी को कोड किया है एस से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि जैसे ए को तो कोड कर दिया सी से, तो यानी कि सी की कोडिंग भी क्या होगी, ए होगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है, सी की कोडिंग ए नहीं होगी। जैसा कि यहाँ पे दिया है सी को किससे कोड किया, सी को एस से कोड किया गया है। तो अब हम इसी पैटर्न से क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, सी है, तो सी को किससे कोड किया गया है, ए से नहीं किया गया। यहाँ पे दिया है सी को किससे कोड किया है, सी को किया गया है एस से कोड। तो यहाँ पे क्या आएगा, एस, एस आएगा यहाँ पे। देन ओ को किससे कोड किया गया है, अब यहाँ पे देखिए ओ को कोड किया गया है, ओ इज़ रिटन एज ई, ओ को कोड किया गया है ई से, तो यहाँ पे आएगा ई। देन एम को किससे कोड किया गया, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि ई एज एम, ई एज कोडेड एज एम।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब ई को एम से कोड किया गया, यानी कि एम का कोड क्या होगा, ई। नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या है, एम एज आई। देखिए यहाँ पे अब बताया गया अलग से कि एम को हमने किस में कोड किया, एम को कोड किया हमने आई से। तो एम को कोड किया है आई से। देन फिर नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट लेटर है पी, नेक्स्ट लेटर है पी। अब पी को किससे कोड किया गया है, यहाँ पे देखिए एन एज पी। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं एन को पी से किया गया है, पर हमारे पास यहाँ पे वर्ड कौन सा है, हमारे पास यहाँ पे वर्ड है पी। ठीक है, तो पी को किससे कोड किया गया है, पी एज एन। अच्छा, अब यहाँ पे पी को एन से ही कोड कर दिया है, तो ऐसा हमेशा नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे ई को एम से किया है, पर एम को यहाँ पे किससे किया है, आई से किया है। तो क्वेश्चन ध्यान देने की बहुत ज़रूरत होती है ऐसे क्वेश्चंस में। अब यहाँ पे पी को कोड किया गया एन से, तो यहाँ पे पी का क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। अब ए को किससे कोड किया गया है, ए को कोड किया गया है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए है। अब ए को कोड किया गया है सी से कोड किया गया है ए को। सो हम और यहाँ पे ऑप्शंस है, ऑप्शंस में देखते हैं SEIN, फिर यहाँ पे क्या, यहाँ पे सी है। ठीक है, तो ये इतना हमारा सेम हो रहा है, यहाँ पे भी है ये सेम। अब देखते हैं इन दोनों में से आंसर कौन सा होता है। उसके बाद क्या है एन। अब यहाँ पे क्या, एन को किससे कोड किया गया, एन को पी से कोड किया गया, एन एज पी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी। सी के बाद पी, इसमें भी पी है। देन आई। अब आई को किससे कोड किया गया, अब देखें यहाँ पे आई एज ए। आई को किससे कोड किया गया, आई को कोड किया गया है ए से, ए से कोड किया गया है आई को। देन ई को किससे कोड किया गया है, ई को कोड किया गया है एम से। ये देखिए ई एज एम। यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए। तो यहाँ पे ई को किससे कोड किया गया, ई को एम से कोड किया गया है। एंड फिर क्या है, एस। लास्ट वर्ड क्या है, एस। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ हमारे पास एस है। एस को किससे कोड किया गया, एस को कोड किया गया है ओ से। तो यहाँ पे एम आएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है सी, SEINCPAMO। सो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो है सी। अभी हमने देखा कंपनीज़ को किस तरीके से हमने सॉल्व किया। यहाँ पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है, जैसे कि यहाँ पे एस को ओ से कोड किया गया है, पर यहाँ पे ओ को किससे कोड किया गया है, ओ को ई से कोड किया गया है। तो क्वेश्चंस बहुत ध्यान से पढ़िएगा, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या कोई भी किसी भी यूनिवर्सिटी लेवल का एग्ज़ाम हो, वहाँ आपको रीजनिंग ज़रूर पूछते हैं। 10 मार्क्स की रीजनिंग आती ही आती है, मिनिमम 10 मार्क्स की रीजनिंग होती है हर क्वेश्चन पेपर में। चाहे आप कोई भी पेपर दीजिए, किसी भी कोई भी, चाहे गवर्नमेंट एग्ज़ाम दीजिए या फिर किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिए किसी यूनिवर्सिटी का, वहाँ रीजनिंग आपसे पूछी ही जाती है। तो रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे मार्क्स भी बहुत अच्छे से आप स्कोर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज द वर्ड प्रेज। यहाँ पे प्रेज वर्ड दिया है और इसकी कोडिंग दी है CVGDPS। अब ये कोडिंग किसकी है, ये कोड जो दिया है ये है प्रेज का कोड। देन एंड द वर्ड सॉकर इज़ रिटर्न एज, और यहाँ पे सॉकर वर्ड दिया है, इसका कोड क्या है PHAFMV। ये किसका कोड है, ये है सॉकर का कोड। सो यहाँ पे पूछा गया है हाउ विल द वर्ड कॉस्टली बी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। अब यहाँ पे पूछा गया है कि अब इसी कोड लैंग्वेज में कॉस्टली वर्ड का कोड क्या होगा। सो यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करवाती हूँ क्वेश्चन। जैसे अब पहले हम देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना होता है स्टूडेंट्स, की क्वेश्चन को किस तरीके से कोड किया गया है, वर्ड को किस तरीके से कोड किया गया है। तो उसी अगर हमें कोडिंग पता चल जाती है कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे प्रेस को किस तरीके से कोड किया गया, तो हमें कॉस्टली की कोडिंग अपने आप मिल जाएगी ऑप्शंस के थ्रू। सो देखते हैं यहाँ पे प्रेस को कोड कैसे किया गया है। तो यहाँ पे देखिए PRAISE, ठीक है। सो यहाँ पे प्रेस को कैसे कोड किया गया है, प्रेस को कोड किया गया है, अगर हम ये देखें PS, यहाँ पे लास्ट वर्ड लेटर क्या है, लास्ट लेटर है S। सो
अच्छा पहले ये देखिए, अगर जैसे मैंने आपको रिवर्स लेटर बताया तो सबसे पहले क्या देखना होता है, सबसे पहले देखना होता है रिवर्स लेटर। तो यहाँ पे क्या हमें कहीं पे रिवर्स लेटर दिख रहा है? क्या पी का रिवर्स लेटर यहाँ सी है? नहीं। या पी का रिवर्स लेटर एस है? नहीं, रिवर्स लेटर नहीं है पी का एस। सो जब ऐसे हमें जब रिवर्स लेटर नहीं मिलते हैं कोडिंग डिकोडिंग में, या +1 या -1 करके नहीं मिलते हैं, तो क्या करना होता है हमें क्या करना होता है, फर्स्ट लेटर यहाँ पे, अब जैसे पी है तो हम कोडिंग डिकोडिंग का, अब लास्ट लेटर क्या है यहाँ पे? एस है, ठीक है। इसको जो कोड किया गया है, कोड का जो लास्ट लेटर है वो क्या है? एस। तो पी के ज़्यादा करीब सी है या एस है? ऑब्वियसली एस है। तो हम इसको अब किस तरीके से सॉल्व करेंगे? हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि अब पी के ज़्यादा करीब एस है, तो मतलब कोडिंग कुछ इस तरीके से की गई है कि पी में अगर हम प्लस करेंगे, यानी कि पी आता है किस पे? 16 पे अगर हम, और एस आता है 19 पे, तो 16, 17, 18, 19, अगर हम 16 में 3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? एस, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे एस दिया है, एस किस पे आता है? 19 में, 19 मतलब 19th अल्फ़ाबेट है एस। अगर एस में हम 3 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? एस में अगर हम 3 प्लस करेंगे तो वी मतलब 22 आ जाएगा, 22 आएगा। और 22 लेटर कौन सा होता है? 22 नंबर का लेटर होता है वी। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोडिंग किस तरीके से की गई है। यहाँ पे पी के ज़्यादा करीब क्या है? एस। तो हमें ऐसे पता चल रहा है कि कोडिंग इसको किस तरीके से की गई। अब पी जो है, पी में क्या किया है? पी में +3 कर दिया है। क्या कर दिया? +3 कर दिया है। तो पी क्यू आर एस, ठीक है। तो थर्ड लेटर क्या है यहाँ पे? एस। देन क्या किया है? आर। सेकेंड वर्ड क्या है? आर है। तो अब आर में क्या किया है? आर आता है 18 पे, ठीक है। और आर से पहले क्या आता है? आर से पहले आता है क्यू, एंड उससे पहले क्या आता है? पी। तो यानी कि देखिए यहाँ पे क्या किया है? पहले +3 किया है, देन -2। अब ये कोडिंग जो है इसी तरीके से चलेगी, +3 एंड -2। अब देखिए यहाँ पे +3 किया, पी में +3 किया तो क्या हुआ? एस। पी क्यू आर, एंड थर्ड लेटर क्या है? थर्ड लेटर है एस। अब यहाँ पे अगर हम आर देखें, आर हमने बोला -2 किया है यहाँ पे कोडिंग में, तो आर में अगर हम -2 करेंगे तो क्या होगा? ओ पी क्यू आर। तो -2 अगर हमने किया तो -2 पे क्या आएगा? पी आएगा। तो यहाँ पे क्या है? कोडिंग में पी है, ठीक है। देन फिर क्या है? फिर +3 किया है, ए में +3 करेंगे, तो ए में +3 किया तो क्या होगा? बी सी एंड डी। तो थर्ड लेटर क्या है? डी। तो यहाँ पे कोडिंग में क्या है स्टूडेंट्स? डी है। उसके बाद फिर नेक्स्ट लेटर क्या है? नेक्स्ट लेटर फिर आई है। अब आई में -2 करेंगे, तो आई में -2 करेंगे तो क्या होगा? जी, जी होगा। तो यहाँ पे क्या है? कोडिंग में जी दिया है। देन -2 किया तो हमारे पास क्या आ गया? जी आ गया। देन एस, एस में अब हम +3 करेंगे, तो +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? हमारे पास वी आ जाएगा, यहाँ पे वी है। देन क्या करेंगे? देन फिर -2। अब ई में -2 करेंगे तो क्या होगा? सी होगा। तो हमने यहाँ पे देखा है स्टूडेंट्स कि क्या किया है? +3 -2 +3 -2 +3 एंड -2, इस तरीके से कोडिंग की गई है। तो अब क्या है? अगर हम सॉकर का देखें, यहाँ पे सॉकर की कोडिंग हमें दी है, सॉकर की कोडिंग यहाँ दी है। क्या सॉकर को भी इसी तरीके से कोड किया गया है? ये भी देखना ज़रूरी होता है कि अगर यहाँ पे 2 वर्ड्स की कोडिंग दी है तो हमें दोनों को सॉल्व करना ज़रूरी है कि क्या इसको भी इस तरीके से ही कोड किया गया है, तभी आंसर हमारा जो आएगा उसी तरीके से कोड करके आएगा, उसी तरीके से कोड आएगा फिर हमारे कॉस्टली का भी। तो यहाँ पे देख लेते हैं, एस में 3 प्लस करेंगे, एस टी यू वी, तो यहाँ आपने देखा थर्ड लेटर क्या है, तो ठीक है यहाँ पे +3 हुआ है। अब ये भी देख लेते हैं कि ओ में -2 किया या नहीं, तो ओ किस पे आता है? ओ आता है 15 पे, 15 में -2 करेंगे तो क्या होगा? 13। तो 13 पे क्या आता है? एम, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है? यही पैटर्न फॉलो हो रहा है, +3 -2 +3 -2। सो क्या करना है अब? हमारा कॉस्टली का भी कोड हमारा किस तरीके से आएगा? ऐसे ही आएगा। सी में क्या करेंगे हम? +3 करेंगे, +3 करेंगे। सी में +3 किया तो क्या आया? सी में +3 करेंगे तो आएगा हमारे पास एफ, एफ आएगा सी में +3 करेंगे तो।
ओ में -2 करेंगे तो क्या आएगा, ओ में -2 किया तो आया हमारे पास m। देन s में फिर क्या करना है, s में +3 करेंगे, s में +3 करेंगे तो v आएगा। t में अब क्या करना है, t में अब -2 करना है, -2 करेंगे तो क्या आएगा, r आएगा। फिर l में क्या करना है, फिर उसी पैटर्न से चल रहा है, l में क्या करना है, l में +3 करना है तो l m n, देन थर्ड पे क्या है o आएगा यहाँ पे। फिर +3, फिर y को क्या करना है, फिर y को -2 करना है। अब y को -2 करेंगे तो y को -2 करने पे क्या आएगा, y को -2 करने पे आएगा w। तो इसका कोड हमारे पास क्या आया है, इसका कोड हमारे पास आया है FMVROW। तो यहाँ पे ऑप्शन में जो है, ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, ऑप्शन है ए इज़ द राइट आंसर। FMVORW क्या होगा, हमारा कॉस्टली का कोड होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे की अपडेट्स आपको मिलती रहे, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और सबसे पहले जाके आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और अगर थोड़ी कन्फ्यूज़न हो रही होगी अगर आपको, तो पहले अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो देखिए ताकि आपकी बेसिक क्लियर हो जाए, तभी आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी, आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं तो आपको हो सकता है क्वेश्चन समझ ना आए, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग के लिए, रीजनिंग के लिए क्या होता है, बेसिक क्लियर होने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो उसमें मैंने आपके सारे बेसिक क्लियर करवाए हैं, अल्फ़ाबेट के नंबर्स, अल्फ़ाबेट के रिवर्स लेटर, तो ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। तो हर वीडियो में वो चीज़ रिपीट नहीं करूँगी। तो पहले आप फर्स्ट वीडियो जाकर देखिए, फर्स्ट पार्ट देखिए इस वीडियो का, देन आप इस वीडियो पे आइएगा ताकि आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। मैंने वहाँ सारी चीज़ें बता दी हैं। इस वीडियो में मैं ये क्वेश्चंस जो सॉल्व करवा रही हूँ प्रैक्टिस के लिए करवा रही हूँ ताकि कोडिंग डिकोडिंग आपको अच्छे से आ जाए। सो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड कन्फ्यूज्ड इज़ रिटन एज EMNBEFTV। अब कन्फ्यूज्ड को हमने कोड किया है इसमें। तो यहाँ पे पूछा गया हाउ इज़ सेक्लूडेड रिटन इन दैट कोड। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स। अब क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पहले क्या देखना होता है, हमें किसी भी कोई भी वर्ड है उसकी कोडिंग हमें पहले किस तरीके से देखनी होती है, हमें उसका देखना होता है रिवर्स लेटर। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो हमारे पास कोडिंग दी गई है, तो कन्फ्यूज्ड की कोडिंग हमें दी गई है EMNBEFTV। तो क्या सी का कोड ई है या सी का कोड, यहाँ पे हमने अगर 2 पार्ट्स में भी डिवाइड किया है तो क्या सी का कोड बी, सी का रिवर्स लेटर बी है? नहीं, सी का रिवर्स लेटर बी भी नहीं है, ई भी नहीं है, या फिर यहाँ पे वी है तो वी भी नहीं होता है सी का रिवर्स लेटर। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना होता है कि जो भी अल्फ़ाबेट, जो भी वर्ड है आपके पास, उसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। अब जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, कन्फ्यूज में हमारे पास 8 लेटर्स हैं। ठीक है, अब 8 लेटर्स हैं तो इसे क्या करना है, हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 4 लेटर्स इस साइड एंड 4 लेटर्स इस साइड। पर कितनी बार ऐसा होता है, जैसे 9 वर्ड का आ गया, ऑड नंबर में अगर कोई लेटर हो तो उसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो मैं आगे बताऊंगी अभी इसी वीडियो में आपको। पहले हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले क्या कर लेते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि आपको रिवर्स लेटर नहीं मिल रहा है या इजीली सॉल्व नहीं हो रहा है कि +1 करके वर्ड में या -1 करके, तो क्या करना होता है, सबसे पहले क्या करिए, सबसे पहले आप उस वर्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। जैसे कि हमने यहाँ पे किया है, कन्फ्यूज्ड को हमने यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, CONF एक साइड कर लिया एंड यूज्ड एक साइड कर लिया। तो अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसको किस तरीके से कोड किया है, इसको किस तरीके से कोड किया गया है, सी को कोड किया है बी से। ठीक है, देखिए इस तरीके से, मतलब सी के ज़्यादा करीब क्या है, ई है या बी, तो यहाँ पे ऑब्वियसली बी है। तो इसको किस तरीके से कोड किया गया हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सी में क्या किया, सी में -1 कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, -1 कर दिया। तो सी से पहले क्या आता है, बी आता है। अब यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे भी -1 कर दिया गया है। ओ से पहले क्या आता है, ओ से पहले एन आता है। अच्छा, और ये देखना ज़रूरी है कि उसको लिखा किस फॉर्म में गया। अब देखिए, जैसे फर्स्ट का लास्ट कर दिया है, फिर ओ का फिर हमने सेकेंड लास्ट देख लिया। अब ऐसा नहीं है कि अब ये थर्ड लेटर जो फर्स्ट पे आ जाएगा, नहीं। अब 2 अगर इस तरीके से हैं तो फिर ये जो अगर हम लास्ट से देखेंगे तो ये भी इसी तरीके से होगा। अब जैसे लास्ट में क्या है, एफ़ है, तो एफ़ क्या है, अब एफ़ का जो ये फर्स्ट पे जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे देखते हैं जैसे -1 से चल रहा था तो सी में हमने -1 किया, हमारे पास कोड आया बी। अब ओ में -1 किया तो क्या आया हमारे पास एन। अब यहाँ पे n है, अब n में फिर क्या करना है, -1 करना है, तो n को हमने अब यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब n में क्या आया, n में -1 करेंगे तो क्या आएगा, n से पहले क्या आता है m। अब फिर क्या है, लास्ट वर्ड है f, लास्ट वर्ड है f हमारे पास। अब इसमें अगर हम -1 करेंगे तो e आएगा। तो ये क्या है हमारे पास, ये 4 जो हमारे पास लेटर्स थे इनका कोड हमारे पास आ गया, इसका कोड आ गया EMNB। अगर देखिए, अगर यहाँ पे क्या है एक साथ हमने यहाँ पे लिखा है तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही है, समझ नहीं आ रहा कि इसको किस तरीके से कोड किया गया है। अब इसी चीज़ को हमने अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए आप कितने इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। अब हम ये सेकेंड पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे -1 हुआ है तो यहाँ पे भी -1 होगा, ठीक है। कितनी बार क्वेश्चन बहुत ये लोग वो कर देते हैं ताकि कंफ्यूज हो स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जैसे -1 है तो कितनी बार ऐसा होता है कि ये 4 वर्ड्स जो है -1 होंगे तो ये 4 वर्ड्स क्या होंगे, +1 होंगे। तो इसमें स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे जैसे -1 है, अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या करना है। हाँ, तो जैसे मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन में अक्सर ऐसा कर देते हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो यहाँ पे अब स्टूडेंट्स को क्या लगेगा कि -1 है तो ये भी क्या होगा, ये भी -1 होगा पूरा। तो ये -1 यहाँ पे नहीं दी गई है कोडिंग, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे +1 दी गई है। देखिए यहाँ पे क्या है, u का कोड क्या कर दिया v, u में +1 कर दिया। अब यहाँ पे s का कोड क्या कर दिया t +1। अब यहाँ पे e का कोड क्या कर दिया f +1 और d का कोड क्या है e, यहाँ पे क्या है +1। तो जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि हाफ पार्ट को किस में कर दिया, -1 में कोड किया गया है और इधर 4 लेटर्स को क्या किया गया, +1 में किया गया है कोड। तो इसी तरीके से अब हम सेक्लूडेड का भी कोड देखते हैं क्या होगा। जैसे इसके फर्स्ट पार्ट जो 4 लेटर्स -1 हुआ, इसी तरीके से यहाँ भी क्या होगा, -1 होगा। तो हम यहाँ पे जैसे लिख लेते हैं SECL। अब इसी तरीके से अब इसका क्या होगा, लास्ट में जाएगा तो S में -1 करेंगे तो क्या आएगा R, S में -1 करेंगे तो क्या आएगा R। देन E में -1 करेंगे, E में -1 करेंगे तो होगा D। देन अच्छा, ये देखना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। जैसे यहाँ पे कोड किया गया है तो यहाँ पे अब C के नीचे B नहीं है, O के नीचे N नहीं है, यहाँ पे इस तरीके से कोडिंग की गई है कि फर्स्ट को लास्ट पे, सेकंड को सेकंड लास्ट पे, फिर इधर जो लास्ट लेटर है इसको फर्स्ट पे। अब हम यहाँ से हमने ऐसे 2 सॉल्व कर लिए। अब यहाँ से हम देखते हैं लास्ट लेटर क्या है, मतलब जो हमने इसको डिवाइड किया है तो इसमें जो लास्ट लेटर है फर्स्ट पार्ट का वो है L। अब यहाँ पे -1 वाला पैटर्न चल रहा था फर्स्ट पार्ट में, तो इसमें हम -1 करेंगे। L में -1 किया, L में -1 करेंगे तो क्या होगा, L में -1 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा K। और फिर यहाँ पे C में -1 करेंगे तो हमारे पास आएगा B, तो KBDR। तो यहाँ पे हमारे पास KBDR है, ठीक है। तो देखते हैं आगे का भी सॉल्व करके कि अब यहाँ पे +1 होगा तो उसके बाद हमारे पास आंसर आएगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास -1 था फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में कैसे कोडिंग हुई थी, सेकंड पार्ट में +1 करके कोडिंग हुई थी। तो यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे कोडिंग किया सेक्लूडेड को, तो हमने फर्स्ट पार्ट को -1 में कोड कर दिया, तो हमारे पास ये ऑप्शन वाला स्टार्टिंग के 4 वर्ड आ रहे हैं। अब ये देखते हैं क्या किस इसी तरीके से कोडिंग की जाती है। तो यहाँ पे आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा कि देखिए अब यहाँ पे +1 किया गया था, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं अब यहाँ पे भी +1 हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये क्या है इसका U। अब U में +1 करेंगे तो क्या होगा V। तो क्या इसका लास्ट लेटर V है, यस बिल्कुल V है, यहाँ पे V आएगा। देन इसमें +1 करेंगे D में तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे E आएगा। अब E में +1 करेंगे तो F आएगा एंड D में +1 करेंगे तो E आएगा। तो यानी कि EFEV। तो क्या होगा इसका कोड, इसका कोड होगा पूरा KBDREFEV। सो द राइट आंसर इज़ A। आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो वीडियो फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि रीजनिंग ऐसी चीज़ है तो एक बार में आपको समझ नहीं आती, कितनी बार आपको बार बार रिपीट करके देखना होता है। तो आप एक और बार वीडियो देख लीजिएगा, अगर समझ नहीं आएगा रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको अच्छे से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे।
सो स्टूडेंट्स, मैं बहुत एफर्ट कर रही हूँ आपको समझाने के लिए। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है या कोई किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए या कोई भी प्रॉब्लम है, आपको किसी में कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। तो यहाँ पे हमने देख लिया, यहाँ पे हमारे पास कोड आ गया है KBDREFEV। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ सर्टेन कोड टीम वर्क इज़ रिटन एज। अब यहाँ पे हमारे पास क्या वर्ड है, यहाँ पे हमारे पास वर्ड है टीम वर्क। अब टीम वर्क को किस तरीके से यहाँ पे कोड किया गया है, NBFUJQNV, ठीक है। अब ये कोड किसका है, यहाँ पे जो कोड दिया है ये है टीम वर्क का कोड। और फिर यहाँ पे सम है, सेकेंड वर्ड क्या है, सम इज़ रिटन एज PTDL। अब सम को कैसे यहाँ पे किया गया, सम को कोड किया गया PTDL। और यहाँ पे हमसे पूछा क्या है, यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन कि हाउ इज़ पर्सन रिटन इन दैट कोड। अब टीम वर्क दे दिया, टीम वर्क का कोड हमें यहाँ पे मेंशन है, सम का कोड हमें मेंशन है। अब हमसे पूछा गया है कि अब पर्सन का कोड क्या होगा। तो पहले हमें उसके लिए क्या करना होगा, पहले हमें टीम वर्क का कोड जो है इसको हमें देखना होगा कि इसको किस तरीके से कोडिंग की गई है। और यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे तो हमारे पास 8 लेटर्स का है टीम वर्क पर। फिर यहाँ पे सम क्या है, सम हमारे पास सिर्फ 4 लेटर्स का है, ठीक है। और फिर पर्सन क्या है, पर्सन हमारे पास क्या है, 6 लेटर का है। तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट दिए। अब जैसे हमने ऊपर देखा, अब 8 लेटर का अगर हमारे पास फर्स्ट वर्ड था तो जो हमें कोडिंग करनी थी वो भी हमारा कोई 8 लेटर का ही वर्ड था, उसे कोडिंग करनी थी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तीनों डिफरेंट है। तो देखते हैं इसको किस तरीके से कोड किया गया है। बस कोडिंग डिकोडिंग में, रीजनिंग में जो एक खेल होता है किस चीज़ का होता है वो, कि अगर आपने कोडिंग सॉल्व कर ली तो उसके बाद आपका आंसर अपने आप ही आ जाएगा। बहुत इजी होती है कोडिंग डिकोडिंग अगर आप बहुत ध्यान से करें तो। सो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि टीम वर्क को किस तरीके से कोड किया गया। तो जैसे कि मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, जैसे अब हमें यहाँ पे भी इसका कोई क्या नहीं मिल रहा है, रिवर्स लेटर नहीं मिल रहा है। पहले सबसे पहले क्या देखना होता है कोडिंग डिकोडिंग में, जैसे मैंने अभी ये क्वेश्चन सुपर करवाया, डायरेक्ट उस पर नहीं जाते हैं। पहले हमें देखना होता है रिवर्स लेटर क्या है, या अगर सिंपल है जैसे अब हमारे पास टीम वर्क है, अब यहाँ पे इसका कोड अगर होता S होता मान लीजिए, फिर इसका D होता, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि हाँ ठीक है, यहाँ पे सिंपल क्या है, -1 हो रहा है सब में। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ें देखनी होती है कि अगर सिंपली वो -1 +1 हो रहा है, अगर वैसे नहीं हो रहा तो क्या करते हैं, फिर रिवर्स लेटर देखते हैं। और ये रिवर्स लेटर वगैरह मैं करवा चुकी हूँ, आप पहले मेरी वो वीडियो देख लीजिए जाके। तो रिवर्स लेटर देखते हैं। और ऐसे में भी अगर समझ नहीं आता है तो उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन होता है वो क्या होता है कि आप जो भी वर्ड दिया है, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया अभी क्वेश्चंस में, तो उसको वर्ड को हम क्या करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। अगर हमारे पास कोई भी कोडिंग नहीं आ रही होती है, ना -1 करके, ना +1 करके, ना ही मल्टीप्लाई करके, तो हमें क्या करना होता है, हमें सीधी चीज़ क्या करनी होती है, सबसे पहले जो भी हमारे पास वर्ड है उसे हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना होता है, चाहे वो 8 लेटर्स का हो, चाहे यहाँ पे 4 लेटर्स का। अभी मैं आपको ये बताती हूँ, जैसे यहाँ पे अब सम क्या है, इतना छोटा सा वर्ड है, तो क्या करें, लोगों को लगता है कि नहीं, स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं ये तो सिंपल सा +1 -1 हुआ होगा या फिर मल्टीप्लाई कर दिया होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। अब जैसे कि यहाँ पे हमारे पास, अब मैंने बोला कि जैसे 8 लेटर का वर्ड है, ठीक है, तो अब इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 4 वर्ड एक साइड एंड 4 वर्ड एक साइड। पर सम तो हमारे पास 4 का ही है, तो हमने इसको भी डिवाइड कर लिया। अब 4 है तो 2 में डिवाइड हो सकता है ना, तो यहाँ पे हमने 2 में डिवाइड कर लिया। तो अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। अब उसी तरीके से फिर हम पर्सन का कोड भी देखेंगे क्या होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्वेश्चन बाद में सॉल्व करने के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे डिफरेंट कलर से किया है, ताकि आपको बाद में देखें तब भी बहुत अच्छे से समझ आ जाए कि इस तरीके से कोडिंग की गई है। सो अब यहाँ पे क्या है, T है, ठीक है। तो T के बाद क्या आता है, U। तो यहाँ पे हमें क्या दिख गया, +1 हुआ है, ठीक है, +1 किया गया है। E में F +1 किया गया है। अब यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे W का V यहाँ पे -1 किया गया है। फिर यहाँ पे O का N -1 किया गया है, R का Q -1 किया गया है, एंड K का J -1 किया गया है। अब इस साइड हमने देखा +1 किया है, इस साइड क्या है, इस साइड -1। फर्स्ट पार्ट में देखा, सिंपल सी बात है, फर्स्ट पार्ट में क्या है, फर्स्ट पार्ट में +1 है, इतना याद रख लीजिए। फर्स्ट पार्ट में जो 4 लेटर्स हैं इसमें +1 है। सेकेंड पार्ट जो हमने किया है इसका, इस वर्ड का जो हमने सेकेंड पार्ट किया, उसमें क्या है, उसमें कोडिंग की गई है -1 करके। अब इसी तरीके से क्या है, सम क्या है, ये तो 4 लेटर्स का ही वर्ड है। अब इसको हमने
2 में डिवाइड कर लिया, ठीक है। क्योंकि अगर हम देखें PTDL तो यहाँ पे कोई सेंस नहीं बन रहा। अगर हम रिवर्स लेटर उठा लें या +1 करें लेटर्स में या -1 करें तो यहाँ पे कोडिंग आ ही नहीं रही है उस तरीके से। तो हमने क्या किया, हमने इसको भी क्या किया 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब इसको भी हमने सम को भी हमने क्या किया 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब यहाँ पर जब हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया तो जैसे हमने यहाँ सॉल्व किया था, अब यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी इसी तरीके से सॉल्व होगा। क्या होगा, फर्स्ट पार्ट में यहाँ क्या था +1 था। अब यहाँ पे क्या है, s का क्या हो जाएगा +1 t, o का +1 p। तो इन 2 वर्ड्स को हमने +1 कर लिया। अब सेकेंड पार्ट को क्या करेंगे -1, m में -1, l, e से पहले d -1। तो ये क्या आ गया, हमारे पास कोड आ गया। तो हम समझ गए कि हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में। भले ही यहाँ पे डिफरेंट लेटर्स हो, यहाँ पे फर्स्ट वर्ड में 8 लेटर्स हैं, सेकंड में 4 लेटर्स, और हमारी कोडिंग जो करनी है वो करनी है क्या 6 लेटर्स की। तो हमें एक चीज़ क्या समझ आई यहाँ पे, जो हमें मेन चीज़ समझ आई क्या, कि हमें क्वेश्चन को, हमें वर्ड जो यहाँ पे वर्ड दिया है उसको हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अब 2 पार्ट्स में डिवाइड करके क्या करना है, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें क्या करना है +1 करना है, एंड सेकेंड पार्ट जो है उसमें क्या करना है, उसमें -1 करना है। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे अब ये इवन नंबर में दिया है ना, तो यहाँ पे आपको ये जो बाकी के जो क्वेश्चन हैं ये भी इवन नंबर में ही मिलेंगे। अब देखिए टीम वर्क 8 है, सम क्या है 4 है, और पर्सन क्या है 6 है। तो 6, 4, 8 तीनों क्या है इवन नंबर है। ताकि अब यहाँ पे कोडिंग किस तरीके से की गई है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करके की गई है, ठीक है। तो अब पर्सन को 6 लेटर्स हैं। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इजीली डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं इजीली डिवाइड। पर्सन को अब हमने क्या किया 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। PER फर्स्ट पार्ट, SON सेकेंड पार्ट। अब यहाँ पे हमने क्या देखा था, फर्स्ट पार्ट को क्या करना है +1 करना है, सेकेंड पार्ट को क्या करना है, सेकेंड पार्ट की कोडिंग -1 करके करनी है। तो अब हम यहाँ पे यही करेंगे कि अब P में +1 किया। अच्छा, और फर्स्ट लेटर कहाँ रखना है, फर्स्ट लेटर जो होगा वो लास्ट पे रखना है, और जो लास्ट लेटर होगा वो फर्स्ट पे रखना है। ये तो आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। तो यहाँ पे P में +1 करेंगे तो क्या होगा, P के आ जाएगा Q, यहाँ पे E का क्या आ जाएगा, E में, अच्छा एज इट इज़। अब E की यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे 3 लेटर्स हो रहे हैं हमारे डिवाइड करके। तो अब E के नीचे क्या आएगा, E के नीचे अब जो सेकेंड लेटर है वो वहीं आएगा, उसकी पोजीशन क्या होगी, उसी के नीचे होगी, क्योंकि ये 3 लेटर्स हैं सिर्फ। तो अब E के नीचे ही आएगा +1 करके। अब E में क्या +1 करेंगे, E के बाद क्या आता है F आता है, और फिर यहाँ पे क्या है R। अब R यहाँ चला जाएगा, R में +1 करेंगे तो R में +1 करेंगे तो S। तो इसका कोड जो आया, फर्स्ट पार्ट का कोड क्या आया, SFQ। फर्स्ट पार्ट को क्या किया था हमने +1। अब क्या करना है, सेकेंड पार्ट को हमने -1 करके कोड करना है। तो अब S में -1 करेंगे तो लास्ट लेटर क्या हो जाएगा हमारा R है लास्ट लेटर। O में -1 करेंगे, एज इट इज़ रहेगा, O की पोजीशन जो रहेगी सेकेंड लेटर की वो उसी के नीचे रहेगी N। अब N में -1 करेंगे तो क्या होगा M। तो इसका जो कोड होगा वो होगा SFQMNR। तो सो द राइट आंसर इज C, SFQMNR। सो C इज़ द राइट आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे की अपडेट के लिए। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है। ये क्वेश्चन देखने में अब हमें कैसा लग रहा है, मैंने आपको बोला, पहले मैंने आपको ऊपर बताया था कि क्या किया गया है कि अगर हमारे पास 6 लेटर का वर्ड है या 4 लेटर का है या 3 लेटर का, जितने भी लेटर का हमारे पास वर्ड है उसकी कोडिंग क्या होगी, उसकी कोडिंग भी क्या होगी, उतनी ही होगी। अगर हमारे पास 8 लेटर का कोड है तो उसकी कोडिंग क्या होगी, 8 लेटर्स में ही कोडिंग होगी। पर अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में हमारे पास है वर्ड इफ़ सर इज़ रिटन एज PSPIPR। अब यहाँ पे तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक वर्ड है सर, हमारे पास सर वर्ड है। पर सर वर्ड में कितने लेटर्स हैं, सर वर्ड में तो हमारे पास सिर्फ 3 ही लेटर हैं। कितने लेटर हैं, सर वर्ड में बस सिर्फ 3 लेटर हैं। पर यहाँ पे जो इसकी कोडिंग की गई है वो तो स्टूडेंट 6 लेटर्स की गई है। कोडिंग कितने लेटर की गई है, कोडिंग जो 6 लेटर्स में की गई है। सो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या किया गया है, अच्छा ये देखिए मैंने आपको सॉल्व करने के लिए अलग से इसको कलर करके रखा है यहाँ पे कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अब ऐसा देख के डर जाते हैं स्टूडेंट्स की
अरे ये तो सॉल्व नहीं होगा, यहाँ पे क्या है कि अब 3 लेटर्स हैं और कोडिंग हमें दे दी है 6 लेटर्स में, या 4 लेटर्स है, कोडिंग हमें दे दी है 8 लेटर्स में। तो बस ध्यान लगाने की ज़रूरत होती है, थोड़ा समझने की क्वेश्चन को ज़रूरत होती है। जैसे अगर कि हम यहाँ देखें कि सर को किस तरीके से कोड किया गया, PS, PI एंड PR, तो हमें इस कोड में कुछ सिमिलर चीज़ें दिख रही हैं। हाँ बिल्कुल दिख रही हैं, हमें सर दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, आई दिख रहा है, आर दिख रहा है, जो हमारे पास वर्ड है वो हमें कोडिंग में भी दिख रहा है। पर इसके अलावा जो 3 वर्ड्स हैं वो क्या दिख रहा है, हमारे पास जो दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं P। तो यानी कि क्या किया गया है, बस यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए P लिख दिया गया है हर वर्ड के आगे। जैसे अब हमारे पास हर लेटर के आगे क्या लिख दिया गया है, P लिख दिया गया, P ऐड कर दिया है। बस इतनी सी बात है, इसमें कुछ नहीं है, कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। इस क्वेश्चन को बस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट दिखाने के लिए, जो कि है नहीं अगर हम सॉल्व करें, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट दिखाने के लिए क्या किया गया है, इसको इस तरीके से कोड किया है। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बस क्या है यहाँ पे सर क्या है, SIR। तो अब S से पहले क्या किया, S से पहले P कर दिया। सेकंड क्या है, सेकंड है I, तो I से पहले P कर दिया। थर्ड लेटर क्या है, R, R से पहले क्या किया, P कर दिया गया है। तो बस क्या है, हमारे पास सिंपल कोडिंग यहाँ पे आ गई है। कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, ताकि यहाँ पे मैंने कलर भी कर रखे, डिफरेंट कलर में लिख दिए, ताकि आपको बहुत इजीली समझ आ जाए। तो जैसे यहाँ पे P को मैंने रेड से कर दिया है, ताकि हमें समझ आ जाए कि हमारे पास जो सर है वो क्या है, जो वर्ड हमें दिया गया है सर वो क्या है, वो हमें कोडिंग में भी दिख रहा है। तो कोडिंग में भी वो वर्ड है जिस वर्ड को कोड किया गया है, वो वर्ड हमें कोडिंग में भी नज़र आ रहा है। तो इसी तरीके से क्या है, हमारे जो मैन दिया है यहाँ पे, हम इसको भी क्या है इसी तरीके से कोड करेंगे। यानी कि इसमें P ऐड किया गया है हर लेटर के आगे, तो यहाँ पे भी क्या होगा, P ऐड हो जाएगा हर लेटर के आगे। तो जैसे S के आगे यहाँ पे P है कोडिंग में, ऐसे हम यहाँ पे P ऐड कर देते हैं। M के आगे P, देन सेकेंड लेटर क्या है, A है, A के आगे भी P कर देते हैं। थर्ड लेटर क्या है, N है, इसके आगे भी P कर देते हैं। सो PM, PA, PN, ये किसका कोड हो जाएगा, ये हो जाएगा मैन का कोड, PM, PA, PN। सो द राइट आंसर इज़ B, B इज़ द राइट आंसर। सो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व कर लिया, बहुत इजी क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ आ गया होगा, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, in a certain code ground is written as PSDVEFO, how is streams written in that code। अब जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि हमारे पास अगर 8 लेटर्स हैं, तो हमने उसे क्या किया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। और अगर हमारे पास मतलब हमारे पास जो इवन नंबर वाले, अगर इवन नंबर वाले हमारे पास वर्ड होंगे, मतलब कोई वर्ड है उसमें जो लेटर्स हैं वो इवन नंबर में हमारे पास लेटर्स मौजूद हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, बहुत इजीली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पर अब इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे देखिए CROWNED। अब यहाँ पे हमारे पास ग्राउंड वर्ड दिया है। अब ये कितना है, ये तो ऑड नंबर में है। यहाँ पे जो लेटर्स हैं कितने, ग्राउंड वर्ड में 7 लेटर्स हैं। अब हम इसको कैसे डिवाइड करें, तो बहुत इजी है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो है, अब क्या किया गया, यहाँ पे ग्राउंड में क्या है, 7 लेटर्स। अच्छा पहले तो हम देखेंगे रिवर्स लेटर वाले हैं या नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कोई भी आपको किसी का रिवर्स लेटर नहीं मिल रहा है, तो मतलब ये रिवर्स लेटर वाला क्वेश्चन नहीं है, या फिर C के बाद D नहीं है, या C के बाद B नहीं है। तो ये क्या होगा, ये इसी तरीके से सॉल्व होगा जैसे बाकी क्वेश्चन सॉल्व हुए, 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। अब यहाँ पे मसला क्या है कि 2 पार्ट्स में तो हम इवन नंबर को इजीली डिवाइड कर देते हैं कि ठीक है 8 है लेटर, या 4 लेटर है, 6 लेटर है, या 10 लेटर है, तो उसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे इसलिए। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास ऑड नंबर में है, ऑड नंबर में हमारे पास है। अब ग्राउंड वर्ड जो है इसके लेटर्स क्या है, ऑड नंबर में 7 लेटर्स हैं। तो अब इसको कैसे डिवाइड करें। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब क्या करना है हमने यहाँ पे, हम अच्छा, और सबसे पहले यहाँ पे मैं जिस तरीके से यहाँ पे मैंने लिखा है, आप क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में जैसी आए ना, आप वैसी बिल्कुल अलग अलग करके लिख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे C है, थोड़ा दूर दूर करके, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है, CRO। अब मैंने इस तरीके से इतना दूर दूर करके लिखा है। तो
अब हमने क्या करना है, यहाँ पे कितने लेटर्स हैं, यहाँ पे 7 लेटर्स हैं। अब क्या किया हमने, अच्छा अगर यहाँ पे 6 लेटर्स होते तो हम इजीली डिवाइड कर लेते ना, कर लेते, ठीक है, 2 पार्ट्स में कर लेते 3-3 करके। तो हमने क्या करना है, अब यहाँ पे 7 लेटर्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो अब हमें यही करना है, स्टार्टिंग का जो है हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है और लास्ट का 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, और जो हमारे पास मिडल वाला लेटर है उसको एज इट इज़ रहने देना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करना है, हमने CRO ये हमने अलग कर लिया एंड NED ये कर लिया, ठीक है। और जो W जो मिडल वाला वर्ड है, यानी कि जो ये 7 लेटर है ना, तो इसके मिडल में अगर हम इधर से 3 देखें, इधर से 3 देखें, तो यहाँ पे क्या बचता है, एक बचता है, एक वर्ड बचता है, एक लेटर बचता है। तो एक लेटर जो बच रहा है इसको मिडल में ही रहने देते हैं। अब इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये मैं बताती हूँ आपको। अब देखिए, अब इसको हमने क्या किया, अब हमने इसको देखा जाए तो धोखे में क्लियर करती हूँ, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड। अब मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ कि कैसे सॉल्व किया गया है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, जैसे ऊपर सॉल्व किए बस उसी तरीके का क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट है। अब यहाँ पे क्या किया है, C में D यानी कि +1 किया गया है फर्स्ट पार्ट को, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, R में क्या है, RS +1 किया गया है। अब यहाँ पे क्या है, थर्ड लेटर है O, अब O में क्या किया गया, +1 किया गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, W है, और फिर यहाँ पे इसकी कोडिंग क्या है, इसकी कोडिंग जो है वो है V। आप ऐसे डिवाइड करेंगे तभी आपको समझ आएगा। देखिए यहाँ पे इसीलिए मैंने अच्छे से डिवाइड कर दिया है क्वेश्चन, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब W की यहाँ पे कोडिंग क्या दी गई है, W की कोडिंग दी गई है V। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कर दिया -1, क्या कर दिया यहाँ पे मिडल वाले को, यानी कि हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब ये जो हमारे पास मिडल वाला लेटर है W, अब इसको क्या किया, इसको -1 कर दिया गया है। तो कोडिंग किस तरीके से की गई ये बहुत ध्यान देकर करिएगा एग्ज़ाम में। अब यहाँ पे क्या किया, मिडल वाले लेटर को -1 कर दिया गया है। अब हम इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं, जो हमने इसका थर्ड पार्ट जो किया था। तो अब N को क्या किया गया, यहाँ पे क्या -1 या +1 किया गया है। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे +1 किया गया है, +1 E का F +1 D का E +1। हाँ, तो हमने क्या देखा, 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किए। स्टार्टिंग के जो पार्ट है उसे क्या, उसमें क्या किया, +1 किया। लास्ट के पार्ट को क्या किया गया, +1 किया गया। और जो मिडल वाला वर्ड था उसको क्या किया गया, उसको -1 किया गया है, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, इसी तरीके से अब स्ट्रीम्स की कोडिंग भी जो हम देखेंगे अब इसी तरीके से होगी वो भी। तो यहाँ हम देखते हैं ये क्या है, यहाँ पे भी क्या है, स्ट्रीम्स में भी क्या है हमारे पास, स्ट्रीम्स में भी अब हमारे पास है 7 लेटर्स, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमने डिवाइड किया था स्टार्टिंग के 3 पार्ट्स में एंड लास्ट के 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और मिडल वाला क्या है, मिडल वाला मिडल में ही वर्ड रहेगा। तो अब यहाँ पे हमने क्या देखा था, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें +1 किया गया है, जो लास्ट पार्ट है उसमें +1 किया गया है, और जो मिडल वाला वर्ड है उसको क्या किया गया, उसको -1 किया गया। इसी तरीके से कोडिंग थी यहाँ पे क्राउन की। तो हम स्ट्रीम्स की कोडिंग भी क्या करेंगे, इसी तरीके से करेंगे। तो S का क्या हो जाएगा, S में +1 करेंगे, S का हो जाएगा T, लास्ट में आ जाएगा T, T में +1 करेंगे U, और R में +1 करेंगे S। सो SUT हमारे पास क्या आ गया, SUT आ गया फर्स्ट पार्ट का जो कोड था। अब जो मिडल वाला है, अब इसमें क्या करना है, हमने यहाँ क्या किया था, हमने -1 किया था। तो यहाँ भी क्या करेंगे, -1 करेंगे। अब E में -1 किया, मतलब E से पहले क्या आता है, E से पहले आता है D। तो अब इसकी कोडिंग क्या हो गई, इसकी कोडिंग हो गई D। अब यहाँ पे जो हमारे पास अब लास्ट पार्ट बचा है, ठीक है। अब लास्ट पार्ट में हमने यहाँ क्या देखा, लास्ट पार्ट में क्या किया गया था, +1 किया गया था। तो अब यहाँ पे भी क्या होगा, +1 होगा। जैसे कि अब A है तो A की कोडिंग क्या होगी, A की कोडिंग होगी B। और ये लिखना ध्यान से सीख लीजिएगा कि फर्स्ट लेटर को कैसे लास्ट में लिखा गया है, लास्ट लेटर को कैसे फर्स्ट में लिखा गया है, ठीक है। तो अब A को क्या है, A की कोडिंग होगी B, M की कोडिंग क्या होगी, M की कोडिंग होगी N, S की कोडिंग क्या होगी, S की कोडिंग होगी R। तो हमारे पास कोड क्या आ गया है इसका, SUTDRMB, RNB। तो SUTD
एक मिनट स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होगा, ये हमने डिवाइड कर दिया। यहाँ पे हमारे पास इसका कोड आया SU&T। अब E का कोड आया हमारे पास D, S का कोड क्या आएगा, +1 क्या है, S का कोड आएगा T। ठीक है, ओके। यहाँ पे T आएगा, M का कोड आएगा N, A का कोड आएगा B। ठीक है, तो SUTDTNB, तो SUTTTNB, A इज़ द राइट आंसर। ये है हमारे पास ऑप्शन में, सो A इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि इसको किस तरीके से सॉल्व किया गया था। सो इस वीडियो में हमने जो क्वेश्चन किए, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, वो नंबर वाले क्वेश्चंस होंगे, मतलब कोडिंग डिकोडिंग नंबरिंग में कैसे की जाती है। सो इस वीडियो में आज इतने ही क्वेश्चंस करते हैं। अब मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।